हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, ओम साई राम, जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी मेरे यूट्यूब फैमिली को और सबको हैप्पी न्यू ईयर, नए वर्ष की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। होप कि आप सब लोगों के कार्य अच्छे हो, जो आपने अपनी लाइफ में कुछ अचीव सोचा होगा, कुछ गोल सोचा होगा, वो सारे आपके लक्ष्य पूरे हो, आपके कार्य पूरे हो, आपकी जितनी मनोकामना है वो सब सिद्ध हो, सब कार्य आपके अच्छे हो, आप स्वस्थ रहें और ये पूरी दुनिया स्वस्थ रहे और ये पूरी दुनिया एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से और एक दूसरे की बातें समझ के एक दूसरे का साथ देते हुए जिए। भगवान से यही मेरी मंगल कामना है। आप सभी स्वस्थ रहें और आप सभी अच्छे से अपने घर परिवार में मिलजुल के रहें, ये उम्मीद है मेरी। फिर से एक बार हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। अब नया साल जब आता है तो बहुत सारी हमारे ज़िंदगी में कुछ हम रेजुलेशन बनाते हैं, कुछ नियम बनाते हैं कि नया साल आएगा और हम कुछ अच्छा कार्य करेंगे, कुछ नए कार्य की शुरुआत करेंगे। जब ऐसा कुछ होता है, नया साल आने वाला होता है, तो कई बार हम सोचते हैं कि अब नए साल पे ये इस कार्य की हमें शुरुआत करनी है। अपने अंदर कुछ नई योजना बनानी होती है, कुछ चेंजेस लाने होते हैं, कुछ प्रण लेने होते हैं, कुछ प्रतिज्ञाएँ लेनी होती है, तो हम सोचते हैं नए साल से शुरू करें। तो नया साल इसका मतलब कि आपके अंदर कुछ नई बातें लेके कुछ नए आप प्रॉमिसेस करते हो, कुछ नए कार्य करते हो आरंभ, और कुछ नए अपने अंदर चेंजेस लाते हो। तो नया साल आने का मतलब बहुत सारी चीज़ों का चेंजेस, और नए साल का मतलब कि अब जो टाइम, जो पुराना साल चला गया, जो पुराने साल में हमने कुछ गलतियाँ की है, पुराने साल में जो कुछ कार्य किए हैं, जो अधूरे रह गए हैं, उसको हम नए साल में पूरा पूरा करेंगे। तो ऐसा सब कुछ मतलब एक सोच रहती है हम सबकी। तो इस सोच के साथ में आप लोग आगे बढ़ें और नए साल की शुरुआत बहुत अच्छे कार्य से और सकारात्मक सोच के तरीके से करें। उम्मीद यही है, भगवान से प्रार्थना भी यही है। आगे बात करते हैं कि लोग जब हमें गलत समझ लेते हैं, नए साल की जब शुरुआत हो रही है, तो मैं कुछ नए उपदेशों के साथ में आप लोगों के साथ में बातें करती हूँ या वीडियो बना रही हूँ। तो कुछ कई बार सम टाइम क्या होता है कि आप बिल्कुल सही होते हैं, आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला आपको गलत समझ रहा होता है। तो रीज़न क्या होता है? वो ना तो सामने वाले की गलती होती है, ना तो वो आपकी गलती होती है। आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही कार्य कर रहे हो, आप अपने समझ से सब कुछ सीधे तरीके से, और कुछ भी उसमें कोई बातें नहीं है, आप वो करते हो। बट सामने वाला सम टाइम जो उनकी अपनी सोच होती है, जो उनका अपना एक अंडरस्टैंडिंग होता है खुद से, जो उनकी सोच, उनकी प्रतिक्रिया होती है, तो उसी अंदाज से वो उस बात को सोच लेते हैं। जैसे कि मैं मान लो वीडियो बनाती हूँ, जैसे आज अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इस टाइम में मैं सोचूंगी कि मैं अपना 100% दूँ, लेकिन मैं तो अपना 100% दे रही हूँ, ये बिल्कुल मुझे पता है। लेकिन आप मान लो सभी व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं, तो उन सब का अपना अपना परसेप्शन होगा, अपने अपने सोच होंगे, क्योंकि हर किसी का अपना तरीका होता है सोचने का, अपना अंदाज होता है सोचने का। वो उस तरीके से सोचेंगे जो वो समझते हैं, जो उनकी सोच होती है, जो उनकी अपनी समझ होती है, जो उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, उस तरीके से वो उन बातों को सोचेंगे। तो इस तरीके से, जैसे कि मैंने अपनी वीडियो की उदाहरण दी आपको, उसी तरीके से एक दूसरे के साथ में भी होता है कि समझना क्या होता है कि आप बिल्कुल सही होते हैं। आपको लगता है, आपका मन, आपका हृदय, आपका दिल कहता है कि आप तो सही हो, आपने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं। बट सामने वाले को लगता है कि नहीं, आपने ऐसा सोचा, आपने ऐसा किया, आप ऐसा कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसमें हम ना कभी-कभी परेशान हो जाते हैं कि हम तो ऐसा है नहीं, और उसके बाद में हम अपनी बातों के क्लियरिफिकेशन देने लग जाते हैं। वो क्लियर करते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम ऐसा नहीं सोच रहे। आप दो भी, जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं, कुछ ऐसे लोग जो लाइफ में रहने चाहिए, वहाँ पे आप दो भी। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि वो लोग जो आपके करीब है, जो अगर आपके वो अपने होते, इतने ओपन माइंडेड होते, वो आपके इतने करीब होते, तो शायद वो ऐसा समझते ही नहीं, ऐसा सोचते ही नहीं। आप जैसे हो, आपको उस तरीके से जानने की और समझने की कोशिश करते।
अगर जो आपके बहुत नज़दीक है, जो आपको खोना नहीं चाहते हैं, जो लगता है कि नहीं शायद ये इनका तरीका है, शायद यही इनका समझ है और यही इस तरीके से वो बातें करते हैं, और कोई दूसरा या तीसरा या उनका अपना परसेप्शन जो भी चीज़ें होती है, उससे वो उस तरीके के नहीं सोचते। अगर वो आपके अपने होते एंड ओपन माइंडेड होते, आपको लेके अगर उनका सोच, उनकी समझ और उनकी जानकारी अगर सही होती, सही मायने में होती, तो वो शायद इस तरीके की बातें नहीं रखते, वो आपके बातों को समझने की कोशिश करते। मेरा मानना ये है, क्योंकि क्या होता है कई बार को हम वो नहीं होते, वो नहीं सोचते हैं और मन विचलित हो जाता, परेशान हो जाता सम टाइम कि ऐसा क्यों सोच रहे हैं सामने वाले, ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। और ये सोच के हम बहुत परेशान होके फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा ना करके आप ये करो कि आप ये सोचो कि शायद, और वो भी अच्छे वे में सोचो, कि शायद उनकी समझ ऐसी है, वो शायद इसी समझ से जीते हैं, इसी समझ से रहते हैं। मैं तो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे पता है कि मेरा मन, मेरा दिल, मेरा मेरा हृदय बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। शायद अपने तरीके से मैं वो बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ जो सही है, जो सही तरीके से, जिसमें कोई ऐसी बातें नहीं है जो सामने वाले को हर्ट कर रहा हो, जो सामने वाले पे प्रेशर डाल रहा हो या सामने वाले को नुकसान पहुँचा रहा हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इसका क्लियरिफ़िकेशन भी मत दो, बहुत ज़्यादा नहीं, 1-2 बार लगता है तो आप ज़रूर दो, बट वो हद से ज़्यादा आप क्लियरफाई मत करो, क्योंकि वो आपको पता है कि आप बिल्कुल जिस बातों को आप कर रहे हो या जिस रास्ते पे चल रहे हो, या जो आपका कोई, अगर मान लो कोई रिलेशनशिप है, किसी आप ऑफिस में हो या कोई आपके इर्द गिर्द के लोग हैं जो आपके बहुत करीब है, बहुत से ऐसे रिलेटिव्स होते हैं, बहुत से ऐसे कुलीग होते हैं, बहुत से ऐसे आपके जानकार के होते हैं, या ऐसा रिलेशनशिप होता है। तो सम टाइम इस ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और लोग समझ नहीं पाते हैं, और इस समझ नहीं पाने के कारण में कई अच्छे रिश्ते ना अपने ज़िंदगी से खो देते हैं, जाने दे देते हैं। तो इस तरीके की, अगर वो नहीं जाने देंगे जो शायद अंडरस्टूड करेंगे, जो एक होती है कि आपस की एक अंडरस्टैंडिंग होती है, और अंडरस्टैंडिंग हमारी खुद से भी होती है, क्योंकि हम जो सोचते हैं, हम जो समझते हैं, और हमारे जो समझने की एक प्रक्रिया रहती है, जो हमारा माइंड कहता है, वही हम दूसरे के लिए सोच लेते हैं, क्योंकि हमारा तरीका हमेशा से शुरुआत से वही रहता है। तो सामने वाले के लिए भी हम वही सोचते हैं कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, शायद ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। तो ये सब हम सोच लेते हैं, जबकि सामने वाला नहीं गलत हो रहा होता है। सम टाइम हो रहा होता है गलत। अगर आप गलत हो तो आप 1 सेकंड भी मत लगाओ, आप अपनी गलती की सॉरी माँगो। आप अपनी गलती की, वो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपकी जो कमियाँ हैं वो सामने वाले अगर दिखा रहे हैं और आपको लग रहा है, आपका मन, आपका दिल कह रहा है कि नहीं ये सच में कहीं गलत है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो, आप उसको बोलो एंड सॉरी करो, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका दिल गवाही नहीं दे रहा है कि आप तो ऐसे हो ही नहीं, तो आप एक बार उस रिश्ते को बचाने की कोशिश ज़रूर करो, या उन लोगों को कहने की कोशिश ज़रूर करो, मगर वो एक बार करो, बार-बार मत करो। यहाँ पे आप लेट डाउन हो जाओगे, क्योंकि क्या है कि अगर आपका रिश्ता मजबूत है, अगर बहुत अच्छे से उस रिश्ते को आप जानते हो, वो गहराइयों तक अगर आपका रिश्ता है, तो वो रिश्ता बहुत अच्छे से आपको समझेगा, फिर ये बात आएगी ही नहीं। अगर ये बात आएगी भी, तो वो शायद वो आपके तरीके से सोचेगा और समझने की कोशिश करे। बट अगर वो रिश्ता ही कमज़ोर होता है, तो वो समझने की कोशिश नहीं होगा, अलग तरीके से बात हो जाएगी, आपके ऊपर बातें थोपी जाएगी कि आप गलत हो, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपके ऊपर कहा जाएगा कि शायद किसी बात का आप प्रेशर डाल रहे हो, या कुछ ऐसी बातें होने लग जाती है। तो ऐसे बातें सम टाइम तो दुःख पहुँचाती है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा दिल तो ऐसा कुछ है ही नहीं। कुछ रिश्ते ना बहुत अलग हो जाते हैं ज़िंदगी में। उस पे ना वो छोटी-छोटी सी बातें जो होती है, जिसके कारण हम कुछ चीज़ें उनको अच्छा बताते हैं, या कुछ बुरा बताते हैं, या कुछ उस तरीके से, हर मान लो कुछ नए रिलेशनशिप बनते हैं, और आपका और उनका जीने का तरीका अलग है, रहने का तरीका अलग है। बट क्या होता है कि अब तो आप आ गए रिलेशनशिप में, पर उसके बाद में आप ना कुछ गलत देखते हो या कुछ वैसा, तो आप समझाने की कोशिश करते हो या कहने की कोशिश करते हो। और सम टाइम कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो मतलब अलग होते हैं, जिसमें कि आप अपनी थोड़ी-सी नाराज़गी दिखाते हो या कुछ वैसे। तो अगर नाराज़गी दिखाते हो, तो अगर जहाँ पे अपनापन है, जहाँ पे आप ऐसे वो क्लोज़ है, तो वो आपकी नाराज़गी को शायद
समझेंगे और उस नाराज़गी में सोचेंगे कि शायद ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सम टाइम क्या होता है कि कुछ चीज़ें से चेंज होती है हमारी लाइफ में, क्योंकि हम अभी मैं एक उदाहरण बताऊँगी आपको कि जब हम पैदा होते हैं, हम न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, फिर धीरे हम बड़े होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बड़े होते हैं। तो काफ़ी हमारा ग्रोइंग और उसके अकॉर्डिंग हमारा सब कुछ चेंज होता है। पहले हम बोलना नहीं जानते, धीरे-धीरे हम मम्मी, पापा, दिस दैट बोलना जानते हैं। देन उसके बाद में हम फिर कुछ और बोलना, पढ़ना, लिखना जानते हैं। फिर हम दूसरे से जो हमें सिखाया जाता है, हम वो चीज़ें सीखते हैं। तो ये हमारा जैसे-जैसे ग्रोइंग हमारा एज होता रहता है, हम ग्रो करते रहते हैं, उस तरीके से हम कुछ न कुछ बातें सीखते रहते हैं और उस तरीके से हमारा जीने का तरीका भी चेंज होता रहता है। मान लो कि कभी आप अकेले हो, फिर आपके लाइफ में कोई भाई-बहन आ गए, तो फिर आपका वो तरीका चेंज हो जाता है, आपका सोचने का अंदाज़ चेंज हो जाता है, आपका रहने का अंदाज़ चेंज होता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे चेंज हो जाती है। तो अगर हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, तो रिलेशनशिप और रिश्ते ना चलते हैं, समझते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि अरे यार, जो मैं सोचूँ कि जैसा मतलब कि मुझे कहा जाता है, मैं बिल्कुल वैसा ही रहूँ, अ, और सामने वाले मान लो कि कोई आपके करीब है और सम टाइम आपको वो जो आपके लिए अच्छी शायद बातें हैं, जो आपके लाइफ के लिए, आपके जीवन के लिए कुछ अच्छी बातें हैं, अगर वो कहता है और आपको लगता है कि सच में ये सही है, तो उसको एडॉप्ट करने में या उसको समझने में, उस पर्सन को समझने में क्या बुराई है? ऐसे रिश्तों को ना कभी खोना नहीं चाहिए, बचा के रखना चाहिए। पर सम टाइम लोग हवा में उड़ना चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं। आज़ादी वो चीज़ होती है, कई लोग ऐसे होते हैं कि किसी बंधन में बंधना नहीं चाहते। रिलेशनशिप का मतलब उनको मतलब परिभाषा उनको पता नहीं होता है। कई बार ऐसी चीज़ें होती है और उस तरीके से बंधन में बंधना नहीं चाहते हैं। रिश्ता वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो माँ-बाप का हो सकता है, चाहे वो भाई-बहन का हो सकता है, पति-पत्नी का हो सकता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का होता है या कुछ अलग से बहुत अच्छे से रिश्ते होते हैं। तो इस तरीके की बातें ना लोग समझ नहीं पाते हैं और उनको बंधन लगने लगता है। सम टाइम ज़िंदगी में ठहराव भी बहुत ज़रूरी है। कब तक आप उड़ते बिखरते रहोगे? ठहरना भी कई बार को बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप लोगों को ये बातें मेरी समझ में आई होगी, कमेंट्स बॉक्स में आके